जम्मू कश्मीर में बस दुर्घटना के कारण 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अलीगढ़ और हाथरस के लोग जो हैं 22 बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव नाया की कही जाए तो ये तहसील इगलास में पड़ने वाला गांव नाया है, जहां हम मौजूद हैं। यहाँ 12 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। पूरा गांव जो है वो शोक की लहर में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात इस परिवार की कही जाए तो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये वो परिवार है और पूरा परिवार जो है पूरे तरीके से शोक की लहर में डूबता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गांव में तमाम तरीके के जो पूरे तरीके से देखा जा सकता है, एक तरीके का जो गांव से जो लोग निकले थे, कहीं ना कहीं दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन अब दर्शन जो है गमगीन मामले में तब्दील हो गया है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आखिर कितने लोग इस गांव से गए हुए थे और ये इस परिवार के जो है कितने लोग थे। दादा, क्या नाम है आपका? डालचंद। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? हाँ, गांव नाया। नया के। हाँ, तो गांव से कितने लोग गए थे? गांव से तो बड़ा लोग गए थे। हमारे घर से 6 जने गए थे और दो तो घायल हो गए और 4 हमारे की मृत्यु हो गई है। क्या क्या नाम है? लक्ष्मण की बहू और बेटी और बेटा, उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, हाँ। टोटल गांव में से कितने गए थे? गांव में तो ऐसे ही 50 के करीब होंगे किस लोग। जगह पर गए थे? वैष्णो देवी गए, मैया के दर्शन करने मैया गए। के दर्शन। हाँ। तो गांव से ही 45 से ज़्यादा लोग गए थे। हाँ, क्या बता रहे थे? हमारे जो भाई जो ख़त्म हुआ है, क्या जो नाम था? उसका लक्ष्मण प्रसाद, उसकी पत्नी का नाम अनामिका और लड़के का नाम रुद्र और नैमसी लड़की थी। वो 6 भाई, मतलब 6 गए थे यहाँ से हमारे, तो 4 ख़त्म हो गए। एक भाई एक लड़की बची है और एक भाई की लड़की लड़का ख़त्म हो गए और मम्मी पापा दोनों चार ख़त्म हो गए। यहाँ 6 गए थे। और गांव से किस किस के परिवार में रहते हैं? और गांव के हमारे गांव से भी गए थे और उदय सिंह नगला यहाँ से भी गए थे। मढ़ैया पड़ती हैं यहाँ पर पास में, कई गांव हाथरस थे और रिश्तेदार भी गए थे उसमें कई जगह के। और सबसे ज़्यादा जो इसी गांव से गए थे, गांव नाया से ही गए थे सबसे ज़्यादा यात्री। सबसे ज़्यादा। हाँ, और रिश्तेदार भी गए थे, उनको साथ में बुला के ये गए थे। हाँ जी। तो बस यही आई थी या हाँ, बस आई थी यहाँ पर, शाम के 9 बजे चली थी। क्या तारीख को? हाँ, ये तो 28 को। 28 की रात। हाँ, रात को चली दिन में? हाँ, रात को चली थी और मैं खुद जयकारा लगवा के आया था मैया का, उसी में मैया का। तो कब तक आने की बात थी कि कब तक दर्शन? आने की वो हमने पूछा नहीं और जयकारा लगवा के और चल आया मैं। वो बस भी लेट आई थी और कुछ यात्री आगे से भरे, मुल्तान से कई जगह से भरे बस वाले ने। जैसे 3 जिलों की बात बताई जा रही, तो सबसे ज़्यादा हमारे गांव के थे, अलीगढ़ जिला के थे। हाँ, गाँव नाया। कौन आए थे? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? आप आए होंगे आपके? अधिकारी अपना फ़ोटो ले जा रहे हैं और कुछ परेशानी हो बताना फलाना देखे, यही कर रहे हैं जी। और अपना नंबर भी दे गए कुछ। और अब देखो ये क्या होता है आगे, सरकार क्या करेगी सब लोगों के लिए। परेशानी वाले गांव गुम है, परेशान है, बिल्कुल अच्छा ज़्यादा परेशानी हो गई है। अब तो फिर मैया जाने क्या होगा इसका। जी, कुछ नहीं। कहीं ना कहीं जैसे गांव के लोग तमाम गए थे, तो क्या जैसे आप रिश्तेदार हैं, तो क्या सूचना मिली? क्या ये सूचना मिली थी कि गाड़ी जो है पलट गई है खाई में और उसमें हादसा हो गया है। जब मालूम पड़ा तो नाई गांव के सबसे ज़्यादा ख़त्म हुए हैं और यहाँ से 42 आदमी गए थे, जिसमें ये मेरे मामा का परिवार है। इसमें 2 उनके बेटे गए थे, बड़ा बेटा बालकिशन और उसकी बेटी। ये तो इंजर्ड हैं, तो ये तो एडमिट हैं। और छोटा लक्ष्मण और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक बेटा थे। ये 4 थे अपने परिवार में, चारों ही एक्सपायर हो गए। बात चल रही है आपकी जम्मू कश्मीर में? हाँ, जम्मू कश्मीर बात हुई। वो ये कह रहे थे 1.5 घंटे बाद हमारी 12 बजे बात हुई, 11 साढ़े 11 बजे की बात हुई थी। तो CM साहब ये कह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके घंटे 1.5 घंटे में हम डेड बॉडियों को सुपुर्द कर देंगे और प्रशासन के लोग ले जाएंगे यहाँ से। टीम रवाना हुई है अलीगढ़ से? हाँ, अलीगढ़ से टीम रवाना हुई है। क्या मानते हैं ये लापरवाही जो है? हाँ, लापरवाही तो इसमें
ड्राइवर की लापरवाही गाड़ी की तो यह है कि गाड़ी 65 सीटर होती है या 60 सीटर होती है, उसमें इतनी सवारियां तो उसको तो इतने लॉन्ग रूट पे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब पहाड़ी क्षेत्र है, वैसा क्षेत्र है, तो वहाँ तो लोडेड गाड़ी में वो अपना खाने पीने का भी रख के ले गए होंगे। तो उसको तो जब जब ट्रेवलिंग करते हैं तो बसों को ले जाते हैं तो उनको तो इसका एहसास होता है कि इतनी लोड को कैसे मोड़ों पे और उस पर कवर कर लेंगे। थोड़ा उन्होंने लापरवाही तो की है। इस परिवार का तो खेल ही ख़त्म हो गया उनकी लापरवाही में। कितनी उम्र रही होगी इसमें इस परिवार के लोगों की? उसकी लक्ष्मण की उम्र है करीब 40 के करीब, और उसकी पत्नी की उम्र है 37-38 के करीब, और एक बेटा है रुद्र 7 साल का हुआ, और 5 साल की बेटी है। यही 4 थे, एक बेटा बेटी थे, वो पत्नी दोनों ही एक्सपायर हो गए, चारों लोग। जी बिल्कुल, पूरा गांव और ये परिवार गमगीन नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लग सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लापरवाही जो है वो बताई जा रही है। जिस तरह से बस में 65 सीटर बस होती है, लेकिन उसमें 90 के लगभग सवारियाँ यहाँ के लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं। परिवार पूरा गमगीन है। कहीं ना कहीं जो एक बड़ी दुर्घटना के बाद पूरा गांव गमगीन है। तमाम अधिकारी यहां आ रहे हैं और लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। साथ ही अधिकारियों के द्वारा लगातार इस परिवार की तमाम जो परिवार हैं, जो गांव के लोग हैं, जो मृतक हैं, चाहे वो घायल हैं, हर तरीके की मदद का आश्वासन अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है। फ़िलहाल जब परिवारीजनों से बातचीत की, ग्रामीणों से बातचीत की, तो उनके द्वारा जो है बस को लेकर सवाल खड़े किए। दादा, क्या कहना चाहेंगे? बस दुर्घटना हुई, तमाम लोग जो है ब्रह्मलीन हो गए, तो क्या मानेंगे जो इसके पीछे, जो हादसे के पीछे की वजह है, क्या मान रहे हैं आप? वजह तो ये है कि ये लापरवाही, तो मेरा डालचंद है नाम है, उसका लक्ष्मण का छोटा भाई, बड़ा भाई हूँ। और मतलब ये लापरवाही तो बस वाले की रही और शासन की रही कि जहाँ से रोड जो है लोड गाड़ी है तो उन पर बॉर्डर पर रोकना चाहिए उनको। बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका इन लोगों ने? जो बॉर्डर पर ड्यूटी हैं उनको रोकना चाहिए कि भाई लोड गाड़ी इतनी ले जा रही हो, मैं रोक देनी चाहिए गाड़ी। आखिरी बार कुछ बातचीत हुई जब यहाँ से भाई आपसे जा रहे थे? नहीं, मैं तो थोड़ा बाहर रहता हूँ, पर मुझसे फ़ोन कह गए कि हम मैया के लिए दर्शनों के लिए जा रहे हैं, आप सब्जी फब्जी ना चौंकें। मैं वृंदावन रहता हूँ। अच्छा, वृंदावन। हाँ, मैंने तो कल 4 बजे खबर मिली है, जब आया हूँ गाँव। तो कैसा बातचीत में क्या लग रहा था? जैसे भाई भाई में बातचीत होती है, तो किस तरीके की बात वगैरह और हुई? और कोई बात नहीं हुई है, बस घटना की सूचना सुन के आ गए। और जो मेरा मुझसे छोटा भाई गया है दिल्ली से, उस भाई ने कह दिया कि हमारे भाई 4 मौत हो गई हैं घर में, और 2 भाई, मतलब 2 बच्चे, एक लड़की और एक भाई, वो घायल हैं। तो इस गांव में और कितने लोगों की मौत बताई जा रही है? और लोगों की कम तो ऐसे ही बता रहे हैं 15-16 लोग हैं, 17 लोग से। हाँ, इसी गांव में ज़्यादा हुई है। इसी गांव में ज़्यादा मौत हुई है। जी बिल्कुल, परिवारीजनों का साफ तौर पर कहना है जो मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो बस को लेकर है। अगर 65 सीटर बस में 65 लोग ही जाते या फिर नियम के अनुसार ये बस चलाई जाती तो ये दुर्घटना को रोका जा सकता था, ऐसा परिवारीजनों का कहना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।